आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत मेरे YouTube मंच दिनेश कुमार सिंह 9390 पर। कुछ बातें आपसे कहनी थी बतौर पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार। मैंने कहा वो बात आपसे शेयर करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, बड़ा विकास कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अब शायद कागज़ों पे कर रहे हैं या ज़मीन पर, धरातल पर कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है अकबरपुर, जिसको बाद में मायावती जी ने इसका नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया। तब से चलता रहा अंबेडकर नगर। लेकिन अकबरपुर बस स्टेशन पर कहीं अंबेडकर नगर नहीं लिखा। अकबरपुर बस स्टेशन की जितनी भी गाड़ियां हैं, 70, 72, 73, 60, 65, 40, 42, तो ये आरएम जाने, किसी भी गाड़ी पर अंबेडकर नगर डिपो नहीं लिखा हुआ। आपसे सादर गुजारिश, एक भाई, एक बेटे की हैसियत से, कि भूल करके भी अकबरपुर बस स्टेशन का एक शहर है टांडा बस स्टेशन में कभी सफ़र करने मत आइएगा। क्योंकि जब सफ़र करने आएंगे तो आपको लगेगा कि आप सफ़र करने नहीं आए हैं, आप उल्टा हुआ माझा आ गए हैं। न कोई बसें बहुत चलती थी टांडा रोडवेज से, बहुत बसें, झांसी तक बसें जाती थी। झांसी, कानपुर, महोबा, गोरखपुर, आजमगढ़, तमाम ऐसी जगहों पर, इलाहाबाद, लखनऊ। धीरे धीरे करते शासन सत्ता के लोगों ने रोडवेज टांडा की बसों को एक बाई एक करके बंद कर दिया। आलम ये था कि टांडा रोडवेज से अकबरपुर, जो जिला मुख्यालय भी है अंबेडकर नगर के नाम से, वहाँ पर जो बस स्टेशन है, टांडा से अकबरपुर तक एक सिटी बस चला करती थी। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की औकात पे जो भी सवारियां भरती थी वो सीधे ले जा कर के अकबरपुर में उतार देती थी। महानुभावों ने इतनी जानकारी हासिल की, इतनी काबिलियत हासिल की, कहा कि सिटी बस ये बंद करो, टेम्पू चले, टैक्सी चले, ऑटो चले, तमाम छोटे छोटे वाहन चले। ये सिटी बस की क्या ज़रूरत है, रोडवेज को राजस्व की क्या ज़रूरत है, और बंद कर दिया सिटी बस। और जब से सिटी बस बंद हुआ तब से टांडा के दर्शकों, टांडा दर्शक दीर्घा में आकर के आप रोडवेज परिसर की हालात देख लीजिए। ऐसा लगेगा जैसे आप शमशान घाट में आ गए हों। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। और उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला ऐसा रोडवेज परिसर है जिसमें सुलभ शौचालय तक नहीं है, जहाँ माताएं, बहनें, बेटियां, सारे लोग यात्रा करने आती हैं। उनको इन दैनिक क्रियाओं के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती होंगी वो वही जानती हैं। लेकिन अंबेडकर नगर, अकबरपुर डिपो के आला लोग, बड़े लोग, एआरएम साहब, दिखाइए नहीं पड़ता कि सुलभ शौचालय है कि नहीं। बस गाड़ी से आए, गाड़ी बैक हुई, गाड़ी उतरी, अंदर घुसी, 4-6 उनके कारिंदे रोडवेज में, आधे तो टेम्परेरी हैं, आधे किसी के नाम से चल रहे हैं, आधे किसी की कृपा से चल रहे हैं, आधे किसी की मेहरबानी से चल रहे हैं,
आए, नाश्ता पानी कराया, खूब दिखाया, बताया कि देखिए ये है, वो है, फलाना है, धमाका है, लेकिन कुछ नहीं, एक भी बस नहीं। तो जिस बस स्टेशन में जीवन की मूलभूत सुविधा, पेशाब, लैट्रीन, अन्य जैसी चीज़ों का निर्माण न हुआ हो, ऐसे बस स्टेशन का नाम आप एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे मास्टर जयराम वर्मा के नाम पे कर देते हैं। और यात्रियों को सुविधा, सड़क पर आदि यात्रा कैंपस के अंदर पूरा दिन बाहरी गाड़ियाँ, टेम्पो, सीएनजी टेम्पो और गाड़ियाँ कैंपस के अंदर सवारियाँ बटोरती हैं और रोडवेज के कर्मचारी अपने अपने कमरों में बैठ के चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं और तमाम तरीके की बात करते हैं। इतना बदतर रोडवेज मेरी समझ से, मेरी जानकारी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरी समझ से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है जहाँ सुलभ शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, अस्थाई कर्मचारी नहीं है, टेम्परेरी किसी ने 2 को रख रखा है, किसी ने 1 को रख रखा है, किसी ने 3 को, सब अपने पैसे से, अपने मद से, कि इससे लेके उससे लेके इससे लेके खर्चा चला रहे हैं। तो दोस्तों, परिवहन सेवा हम लोगों के लिए सुख और सुविधा के लिए बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्य है अकबरपुर डिपो, अंबेडकर नगर डिपो के आला लोग, बड़े लोग, बड़े सफारी सूट वाले, बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले, बड़ी अच्छी गाड़ियों से चलने वाले, शासन द्वारा अच्छा वेतन पाने वाले लोगों को गरीब, मजदूर, ठेला रिक्शा वाला, ये सब रोडवेज के परिसर टांडा में दिखाई नहीं पड़े, न उनके लिए कोई काम किया। बगल से मऊ की बस, ठीक रोडवेज के 200 किलोमीटर की परिधि के अंदर लखनऊ से हर 10 मिनट 15 मिनट पे कौन जुबेरिया, तो कौन गोल्डन, तो कौन फलाना, तो कौन धमाका, तो कौन, नाम आप गिन नहीं पाएंगे, सारी गाड़ियाँ चलती हैं। और साहब आते हैं, हमारे ARM साहब अपनी काबिलियत दिखा के चले जाते हैं। मैं बधाई देता हूँ ARM साहब, इतनी अच्छी व्यवस्था तो पत्रकारिता में मैंने नहीं देखी, और ऐसी व्यवस्था आप बनाए रखिएगा, क्योंकि जीवन में आपको बहुत तरक्की करनी है, और तरक्की इस स्तर तक करनी है कि जिस जगह जाएंगे वहाँ कंगाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 5 बसें चलेंगी तो 1 चलाएंगे आप, और शायद मोदी जी की बात आपने सुन ली कि संविदा पे हम रखेंगे, आउटसोर्सर रखेंगे, इसके ज़रिए काम कराएंगे, उसके ज़रिए काम कराएंगे। कोई सरकारी नौकरी, कोई वांड, कोई कुछ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मर्जी आपकी, पद आपका, पद पे आप बैठे हैं, कोई दूसरा तो बैठा नहीं है, काम आपको करना है। आपके जितने काम हैं जनता देख रही है, ईश्वर देख रहा है, परमपिता परमेश्वर देख रहा है, राज सत्ता के लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और जिस चीज़ को सब देखता है उसको 2 4 6 10 डिनाई करके आपको बचा नहीं पाएंगे। आज इतना ही निवेदन फिर एक बार कर रहा हूँ, माताओं से, बहनों से, बेटियों से, नौजवान साथियों से, कि टांडा रोडवेज परिसर में बहुत कम आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस परिसर के अंदर नहीं है। बस ARM साहब के लिए सारी व्यवस्था है। ARM साहब मीठा बहुत अच्छा खाते हैं, सुनते हैं हम।
तो दें धन्यवाद। और जाते जाते एक निवेदन कि मैं यूट्यूब पर दिनेश कुमार सिंह 9390 करके अपना एक छोटा सा माध्यम स्वतंत्र पत्रकारिता का चलाता हूँ। आप उसको देखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो कोई ज़रूरत नहीं। और स्वतंत्र पत्रकारिता को, मेरे जैसे बोलने वाले व्यक्ति को आवाज़ दें, जिससे मैं आरएम से और बड़े अधिकारी का नाम जानता हूँ, उससे भी अपनी बात कह सकूँ। क्योंकि मेरा नाम दिनेश सिंह है, मैं छत्री हूँ। बताया जाता है ना छत्री, दिनेश जब मैं लिखता हूँ तो दिनेश DINESH और SINGH, तो छत्री हूँ। मरना है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन भी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डाइट दोनों मेरी तैयार हो गई। तो हम डर के काम नहीं करने वाले, और औकात नहीं है आपकी मेरी कलम को ख़रीदने की, मेरी आवाज़ को बंद करने की। हाँ, एक तरीका है, मुझी को बंद कर दीजिएगा बस। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रशासन टांडा रोडवेज को भव्य बनाएगा, अच्छा बनाएगा। जनमानस, गरीब, अन्य लोगों को सुविधाएं देगा। ये प्रदर्शनी लगा के, मेला लगा के, झूला लगा के कितना कमा लोगे आप? जिसके लिए आप कमाने बैठे हो उसका कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, अब झूला लगा के कमाओगे? कमाओ भाई, लेकिन गरीबों का ध्यान दो, वरना जिस दिन ईश्वर आपको ध्यान देगा आपके ऊपर, तो फिर ईश्वर का ध्यान पूजा करने बैठेगा तो कुछ श्लोक आपको पता लगेंगे कि ईश्वर ध्यान कैसे देता है। नमस्कार। कहना ये चाहता था कि यूट्यूब चैनल पर 9390 उसको देखा कीजिए। सच लगे कि मैंने सच बोला है तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट में मुझको अवश्य बताइए कि और आप क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या बोलूं। रही आने और जाने की बात, आया हूं, जाऊंगा, किसी की कृपा से और किसी की रंगबाजी से नहीं। धन्यवाद। आप लोग को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।